उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से चल रही है। एक भी आरोप हमारी सरकार पर नहीं है। और एक जमाना था जब इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली जाकर करनी पड़ती थी। आज पूरे देश के सभी राज्यों के इंडस्ट्रियलिस्ट और दुनिया के भी इंडस्ट्रियलिस्ट लखनऊ आए हैं। बहुत अच्छा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्व कहीं पर भी 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि क्षेत्रफल, उत्पादकता, आबादी की दृष्टि और तो और किसी भी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्व 2 नंबर का नहीं बल्कि 1 नंबर का है और महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री जी शायद एक बात कहते कहते रह गए कि यूपी 2024 के चुनाव और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस मेगा इवेंट में जो बातें उन्होंने कही, उनका सीधा निशाना 2024 के चुनाव को लेकर दिखा। अमित शाह ने पिछली सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जब वे गुजरात में मंत्री थे तो यूपी के मंत्री दिल्ली आकर इन्वेस्टर समिट करते थे। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणियां करने नहीं आया। मैं गुजरात में रहता था, गुजरात सरकार का मंत्री था। लखनऊ में उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वो भी इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे थे, मगर उन्होंने स्थान दिल्ली रखा। तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे हो मगर स्थान दिल्ली क्यों रखा है? तो थोड़ा इधर उधर होकर उनको स्वीकार करना पड़ेगा। काफी लोग लखनऊ आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें दिल्ली में इन्वेस्टमेंट समिट करनी पड़ी है। अरे भले आदमी जो इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर आने के लिए लखनऊ तैयार नहीं है, वो भला इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे करेगा? और एक जमाना था जब इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली जाकर करनी पड़ती थी। आज पूरे देश के सभी राज्यों के इंडस्ट्रियलिस्ट और दुनिया के भी इंडस्ट्रियलिस्ट लखनऊ आए हैं। बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, जहां अमित शाह इन्वेस्टर समिट के लिए कैसी कैसी परिस्थितियां राज्य में होनी चाहिए बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार की वे बातें भी गिना रहे थे जो आगे आने वाले चुनावों में बेहद ही जरूरी हैं। अमित शाह ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में ऑन द स्पॉट फैसले हमारी सरकार लेती है और आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का दाग हमारी सरकार पर नहीं लगा सका है। ढेर सारे राज्यों ने बहुत अच्छा किया है। मेरा मुख्य सचिव जी से निवेदन है कि बड़ी इंडस्ट्री और एमएसएमई इंडस्ट्री, एंसिलरीज इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। मैंने आपका पॉलिसी पढ़ा है, इसको और स्ट्रेंथन करें। बहुत अच्छा किया है, मगर और स्ट्रेंथन हो सकता है और मजबूत और पुख्ता हो सकता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री की सफलता के लिए भी अच्छा एमएसएमई इंडस्ट्री की बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के पास ढेर सारी संभावना। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आज अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा भूमि किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे मेहनत कश इंसान अगर कहीं पर, किसान कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे विपुल मात्रा में पानी अगर किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश है। ये सभी चीजों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और डेयरी, पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव डेयरी, इसकी अपार संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ी है। मोदी जी ने अभी अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किसी प्रधानमंत्री जी ने किया और मुझे भी पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य मोदी जी ने दिया। मैं बहुत समय लगभग 32-33 साल से सहकारिता के साथ जुड़ा हूं। मित्रों, हमने पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का फैसला किया। मल्टीपर्पज पैक्स बनाने के लिए इसके मॉडल बायलॉज बना दिए।
अब कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी को पैक्स के लिए परमिट कर दिया। गैप ढूंढने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया। राष्ट्रीय सहकार नीति बन रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह ने लंबा वक्त उत्तर प्रदेश और यहाँ की राजनीति में गुजारा है। जब उनको एक मामले में कोर्ट की तरफ से राज्य से बाहर रहने का फरमान जारी किया गया था, उस वक्त उन्होंने यूपी की खाक छानी और 2014 में मोदी को यूपी से सबसे ज्यादा सीटें जिताकर दी। और तो और मुलायम सिंह यादव ने भी अमित शाह के सामने उनके इस ऐतिहासिक कारनामे पर हाथ जोड़े और अभिवादन तक किया था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को ही यूपी में प्रभारी बनाया गया था। ऐसे में फिर एक बार 2024 के चुनाव की तैयारी है और ऐसे मेगा इवेंट के जरिए भाजपा फिर से अपनी जड़ों को यूपी में और मजबूत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।